जी। तो मेथड ओवरराइडिंग हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैं ये बता रहा था आपको कि एक कॉन्सेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग, और एक कॉन्सेप्ट है ओवरराइडिंग का। दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको समझ आना चाहिए। तो जो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि हम सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स बनाते हैं, और जो मेथड्स हम बनाते हैं उनका जो सिग्नेचर है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम सेम नेम के फंक्शंस या कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं, लेकिन जो सिग्नेचर ऑफ फंक्शन है वो हमने क्या करना होता है, डिफरेंट रखना होता है। यानी ऐड का एक फंक्शन बनाया जो दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं कि एक और फंक्शन बनाएं और उसका नाम भी आप ऐड ही रखें, तो फिर आपको उसके आर्ग्यूमेंट यानी सिग्नेचर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। उसको 3 आर्गूमेंट पास कर दें, उसको उसके आर्गूमेंट की टाइप चेंज कर दें, उसके आर्गूमेंट कम कर दें, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ओवरलोडिंग होता है। लेकिन जो मेथड ओवरराइडिंग है, फंक्शन या मेथड ओवरराइडिंग है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये हमेशा जो है वो हम इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम अगर दो क्लासेस जो है वो इनहेरिटेड हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है, और जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन को चेंज करना चाह रही है। अगर चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन को चेंज करना चाह रही है, तो उस क्लास में जाके तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यानी फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि एक क्लास है क्लास बी और एक क्लास है क्लास ए। तो क्लास ए के जितने भी मेथड हैं उनमें हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ए क्लास जो है वो किसी और पर्सन ने बनाई है। हम बी क्लास के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे सिनेरियोज में अगर आप ये चाह रहे हैं कि क्लास ए की फंक्शनैलिटी को आप जो है वो कुछ इन्हांस करें, यानी उसकी फंक्शनैलिटी में मज़ीद कुछ आप क्या करें, ऐड करें, तो इस तरह के सिनेरियोज में हम मेथड्स को ओवरराइड करते हैं। ठीक है, हम मेथड्स को क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं। एग्जांपल देखें, आपको बात समझ आ जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी नो दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब क्लास कैन आल्सो एक्सेस मेथड्स ऑफ सुपर क्लास। ये पॉइंट समझ लें कि हम जो कह रहे हैं कि चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास के मेथड को वो क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। So what happens if the same method is defined in both the superclass and subclass? So क्वेश्चन ये है कि अगर पेरेंट क्लास के अंदर भी वही मेथड है और वही मेथड जो है वो चाइल्ड क्लास में भी है, यानी दोनों का नाम क्या है, सेम है, तो उस केस में क्या होगा? So the answer is, in that case the method in the subclass overrides the method in the superclass। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो सब क्लास होगी वो क्या करेगी कि पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करेगी। ये सिनेरियो वो सिनेरियो है जहाँ पे पेरेंट क्लास का मेथड भी सेम है और चाइल्ड क्लास का मेथड भी जो है वो सेम। लेकिन कॉन्सेप्चुअली या लॉजिकली अगर हम ओवरराइडिंग की बात करें तो ओवरराइडिंग हम वहाँ करते हैं जहाँ चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास के फंक्शन में कुछ मज़ीद जो है फंक्शनैलिटी क्या करनी होती है, ऐड करनी होती है। एग्जांपल देखते हैं, हम ये कह रहे हैं कि एनिमल क्लास में एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप, जिसकी वैल्यू जो है वो हमने क्या कर दी, एनिमल कर दी। उसमें एक फंक्शन है ईट के नाम से और एक फंक्शन है स्लीप के नाम से। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो एनिमल क्लास है उसमें ये जो भी कोड लिखा हुआ है ना, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी ये असम्पशन है कि ये जो एनिमल की क्लास है ये क्लास मैंने नहीं बनाई, आप में से शायद किसी ने बनाई हो, और उसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपने कोड के अंदर यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा कि मुझे किसी अपनी क्लास के अंदर इस क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो क्लास है इसकी फंक्शनैलिटी में कुछ जो है वो मैं अपनी फंक्शनैलिटी ऐड करूँ तो मैं कर सकता हूँ। फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि सेम नेम का मेथड अपने पास बनाना पड़ेगा, सेम नेम का मेथड जो है वो अपने पास बनाना पड़ेगा।
तो मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि इसमें एक लाइन ऐड कर दी कि आई ईट डॉग फूड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि ये डॉग क्लास है तो इसकी जो फूड है वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। जो एनिमल है, जो एनिमल क्लास है, उसके अंदर जो ईट का कॉन्सेप्ट है वो एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो डॉग है, डॉग भी एक एनिमल है। मैं कहता हूँ कैट है, कैट एक एनिमल है। तो हर एनिमल के लिए जो ईट का फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए ना। उसकी फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो पेरेंट क्लास की इस फंक्शन को अपने पास दोबारा से डिक्लेयर करेंगे और उस फंक्शन के अंदर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कुछ एडिशन कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप चाह रहे हैं कि इस ईट फंक्शन के अंदर पेरेंट क्लास की जितनी भी फंक्शनैलिटी ईट फंक्शन की है वो भी यहाँ पे आ जाए और ये लाइन जो है उसके साथ ऐड हो जाए, यानी ये वाली लाइन भी कॉल हो और आपने जो लाइन ऑफ कोड लिखा है वो भी क्या बने, उसका पार्ट बने। तो फिर उसका तरीका ये होता है कि इस ईट फंक्शन के अंदर आप सुपर के साथ इस ईट फंक्शन को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सुपर डॉट ईट और ईट फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो तो रहेगी, लेकिन ये जो ईट फंक्शन है इसने कुछ फंक्शनैलिटी साथ ऐड कर दी और वो लाइन ऑफ कोड क्या है कि आई ईट डॉग फूड। ठीक है, तो इन्हांस कर रहे हैं हम उसकी फंक्शनैलिटी। इसमें शायद आपको इन्हांसमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सही क्लियर ना हो, हम जो कमिंग एग्जांपल है आपको जो है उससे रिलेटेड मज़ीद जो है वो कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो ये जो बार्क का फंक्शन है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो ओवरराइडिंग है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ओवरराइडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका अपना फंक्शन है। ये ओवरराइडिंग है। ओवरराइडिंग का मतलब है कि सेम नेम का फंक्शन पेरेंट क्लास में भी है और सेम नेम का फंक्शन आप चाइल्ड क्लास में बना रहे हैं। इट मीन्स आप पेरेंट क्लास के उस फंक्शन में कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहें, सो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ओवरराइडिंग करेंगे। तो हम यहाँ कह रहे हैं डॉग वन डॉट ईट डॉट स्लीप डॉट बार्क। तो अब जो ईट फंक्शन कॉल होगा वो किसका फंक्शन कॉल होगा, वो डॉग वन यानी क्लास डॉग का जो फंक्शन है वो कॉल होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है कंपाइलर का जो बिल्डिंग बिहेवियर है वो ये होता है कि जब भी फंक्शन की कॉल आती है, फंक्शन की जब भी कॉल आएगी तो वो चेक करेगा कि कॉल कौन कर रहा है। कॉल करे डॉग वन की टाइप है डॉग, तो ये सिंपली जंप करेगा डॉग क्लास के अंदर। डॉग क्लास में देखेगा ईट का फंक्शन है, अगर तो है तो कॉल हो जाएगा और अगर नहीं है तो फिर डॉग क्लास की जो पेरेंट क्लास है एनिमल, उसमें देखा जाएगा कि कोई ईट फंक्शन है और अगर उसमें होगा तो कॉल हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसमें भी नहीं है तो फिर जो भी क्लास है उसका पेरेंट देखा जाएगा। अगर पेरेंट नहीं है तो फिर वो कहेगा कि ये फंक्शन जो है वो कॉल हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ देखें कि जब हम कह रहे हैं ना कि डॉग वन डॉट स्लीप, तो स्लीप फंक्शन देखा जाएगा कि इस क्लास के अंदर है, नहीं है। जब नहीं है तो इनहेरिटेड फंक्शन देखे जाएंगे। तो एनिमल क्लास से इसने स्लीप फंक्शन जो है वो क्या किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है, तो कॉल हो जाएगा। लेकिन चूँकि ईट फंक्शन जो है वो डॉग क्लास के अंदर हमने बनाया हुआ है, तो ये वाला डॉग ईट फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा। सो जो आउटपुट आएगी वो सिर्फ ये आएगी, आई ईट डॉग फूड। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये भी कॉल हो तो फिर इस ईट फंक्शन की बॉडी के अंदर आप यहाँ पे सुपर के साथ इस ईट को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। जब आप उसको कॉल कर लेंगे तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस ईट फंक्शन ने पेरेंट क्लास की ईट फंक्शन की फंक्शनैलिटी जो भी थी उसको ओवरराइड किया, यानी उसकी फंक्शनैलिटी के साथ मजीद जो है वो आई ईट डॉग फूड की एक लाइन ऑफ कोड जो है उसने क्या कर दी, ऐड कर दी। सो यहाँ पे मेरे पास आएगा आई ईट डॉग फूड, बिकॉज ये ईट जो फंक्शन है ये चाइल्ड क्लास को कॉल हुआ है, एंड आई कैन स्लीप एंड आई कैन वर्क जो है ये फंक्शन जो है वो चाइल्ड क्लास के अपने फंक्शंस। जी, तो कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट किया मैंने आपको, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी बेटे, ज़ाफ़रान आपका माइक ऑन है। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का?
चलें हाँ गो। सर। हाँ जी, वजाहत। वजाहत कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चलिए ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं हम।